हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत आपस में फैलाओ, मज़ा तब आएगा, मज़ा तब आएगा। ज़ार जैसा शायर देखा नहीं जहाँ में, गुलजार जैसा शायर देखा नहीं जहाँ में। नफरत की आग है लगी, उसको बुझाइए कि नफरत की आग है लगी। दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देखना शुरू कर दिए हैं DNY न्यूज। हमारे साथ MIM पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राघोपुर प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष हैं और ये जलसे में आए हुए थे। इनसे भी हम आपको मुलाकात करवाते हैं, मिलाते हैं। तो सर, आपका परिचय क्या हुआ? सबसे पहले आपका DNY न्यूज में स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा परिचय हिदायतुल्लाह रहमानी साहब की आमद हो रही थी सुपौल ज़िला की धरती पे जलसे के मुतालिक से, और इनका प्रोग्राम नेपाल में भी था। तो जब पता चला कि मेरे बगल का दावत है, दुबियाही में प्रोग्राम है और हम राघोपुर प्रखंड से बिलोंग करते हैं और ये पिपरा प्रखंड में प्रोग्राम हो रहा है, तो ये तो मेरे करीब है, नेपाल तो दूर है। तो नेपाल का प्रोग्राम को कैंसिल करते हुए गुलजार साहब को हमने कहा कि आप दुबियाही में समय दीजिए, ये मेरे इलाका का है, मेरे इलाका का भी नाम जो है रोशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे आए। बड़ा अच्छा जो है इस्लाह मुआशरा व तालीमी बेदारी का कॉन्फ्रेंस काफ़ी अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे। हिंदू महिलाएं भी कम से कम तकरीबन 100 से 150 होंगे, ज़्यादा ही होंगे जो सुनने के लिए आए थे। हिंदू भाई भी थे। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ, सबने दिलचस्पी से सुना और कुछ सीख हासिल करके गए हैं वो लोग। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर जानकारी देने के लिए। और चतुर्वेदी साहब वगैरह जो है चारों वेद को पढ़ लेते हैं, तो मुझे इस पे एक शेर याद आ रही है। एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है, एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। अरे क्या है हिंदू, क्या है मुस्लिम, सब के सब इंसान है। जी, इसे के ऊपर जो है क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। और देखिए, जो मौलाना साहब का जिक्र इन्होंने किए, पटना से आए हुए थे, वो बता रहे हैं कि चारों वेदों का ज्ञाता है और वो सभी धर्मों को एक होने का जो है मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं, पैगाम देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज हमारे अगर देश में, हमारे बिहार में देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इस तरह की अगर जलसा का प्रोग्राम होता है और उसमें एक होने का अगर पैगाम मैसेज दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ जुड़ चुके हैं एक और मशहूर गजलकार शमशेर सर, और लगातार आप इनको गुलजार भाई के साथ में भी देखते होंगे। बहुत ही अच्छे गीतकार, गजलकार हैं। तो कैसे हैं? आज यहाँ आए हुए थे क्या जलसे में? जी जी, सबसे पहले आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे यहाँ इस इलाके में जलसे का प्रोग्राम था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता की बातें हो रही थी, इंसानियत की बातें हो रही थी। मैं यहाँ पे 2-3 शेर पढ़ता हूँ इसके मुतालिक, जो आज जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान की नफ़रत की आग लगी हुई है, जिसके वजह से पूरा हिंदुस्तान मेरा मतलब जल रहा है, नफ़रत के आंधियों में धुंधला रहा है, बिखर गया पूरा। का एक शेर था कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, बहते हुए। उसका मैं तरन्नुम में पढ़ देता हूँ, हालांकि बाद में उसको पढ़ दूंगा 2-3 शेर। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बहते हुए आंसू रुक न सके, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा वहाँ गिरा। और देखिए, इस जलसे का जो असल उन्वान था, जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस था, यही था।
उसमें तमाम चीज़ें आ जाती है। हिंदू मुसलमान एकताई की बात आती है। हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिवाय हिंदू का ही नहीं, मुसलमान क्या सिख ईसाई का ही नहीं, बल्कि मुसलमानों का भी हाथ रहा है। सब ने मिलकर के हिंदुस्तान को आज़ाद किया और ज़मीन से लेकर आसमान की बुलंदी तक पहुँचाया। वो सबों ने मिलकर के, सबों की कुर्बानी है, सबों का खून उसमें शामिल है। मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा सद्दाम साहब। बिल्कुल बिल्कुल, एक और गजल हो जाए। ये गजलकार के नाम से ही जाने जाते हैं शमशेर सोशल सर। मीडिया पे बस क्या कि मैं छोटा सा थोड़ा क्या कहिएगा, छोटा मोटा हल्का फुल्का गाता हूँ, और वो भी गुलजार मेरा हमदम, मेरा हर दिल अजीज, मेरे दिल के अंदर रहने वाले, मेरे दिलों पे दिल हुकूमत के करने टुकड़े, दिल के टुकड़े, इस पर भी एक गजल हो जाए। मेरे लिए पढ़ दीजिए आप। एक गजल हो जाए गुलजार भाई के लिए, दिल के टुकड़े, कुछ भी इस तरह से। पढ़िए आप। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। एक मामू के लिए पढ़िए आप। हाँ, गुलजार साहब के लिए पढ़ दूंगा, पहले इसको सुन लीजिए। गुलजार, पहले आपके लिए पढ़ दूँ? वो आपकी मर्जी, जैसे आपको बेहतर लगे। गुलजार जैसा शायर देखा नहीं जहाँ में, गुलजार जैसा शायर देखा नहीं जहाँ में। एक बार जो भी सुन ले, एक बार जो भी सुन ले, खो जाए उसके धुन में। गुलजार जैसा शायर देखा नहीं जहाँ में। एक सच्चे गुरु की पहचान यही होती है जो कि अपने शिष्य की बड़ाई, अपने साथ में रहते हुए शिष्य की बड़ाई करे। और इनकी आवाज़ मेरे जो मतलब हिदायतुल्लाह भाई हैं, ये बहुत मेरे हर दिल समझिए के करीब हैं। और सद्दाम बाबू मेरे, थोड़ा कैमरा इधर दिखा दीजिए, ये इस चेहरे को देख लीजिए, ये बहुत मेरे मुशफ़िक़ और मुरब्बी, मेरे आशिक़ हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। इन तमाम के हवाले से देखिए गुलजार साहब के लिए है कि हर, उसको मैंने लिखा था, क्या गुलजार जी, हर दिल पे ये राज करे हैं, ऐसे हैं गुलजार हो, हर दिल पे ये राज करे हैं, ऐसे हैं गुलजार। कोयल जैसी मीठी आवाज़ें कहते हैं संसार, लाखों करोड़ों फैन हैं इनके, सब हैं आस लगाए, बुजुर्गों की है दुआएं, इनके सर पे साए, ये हिंद के प्यारे हैं, सबके ये दुलारे हैं। अब मैं असल मुद्दा पे मैं पढ़ा, ये तो अपने दोस्तों के लिए मैंने पढ़ा, और अब जो इसकी इस जलसे का जो उन्वान था, हेडलाइन था, उस तहत मैंने लिखा था कि नफ़रत की आग है लगी, उसको बुझाइए, कि नफ़रत की आग है लगी, उसको बुझाइए, आपस की उल्फतों को ज़रा आगे बढ़ाइए, आपस की उल्फतों को ज़रा। और अगला शेर देखिए, आज जो मस्जिद और मदरसा, मस्जिद और मंदिर, इसी को लड़ाई झगड़ा हो रही है ना। तो मैंने लिखा, मस्जिद हो या हो मंदिर, ये मज़हब की बात है, कि मस्जिद हो या हो मंदिर, ये मज़हब की बात है, मुद्दा बना के इसे का कभी, मुद्दा बना के इसे का कभी हमें ना लड़ाइए, मुद्दा बना के इसे का कभी। और ये शेर देखिए, ये तन्हाई में हम भी और आप भी महसूस करें, सिख ईसाई भी महसूस करे, हिंदू भाई भी महसूस करे कि भाई हम लोग तो साथ रहने वाले थे, अलग किसने कर दिया। वजाहत नहीं करनी है, मैं वजाहत नहीं कर रहा हूँ, इशारतन मैं बोल रहा हूँ, किसने ये कर दिया हमें अपनों से दर बदर, किसने ये कर दिया हमें, कि किसने ये कर दिया हमें
अपनों से दर बदर, तन्हाइयों में बैठ के, तन्हाइयों में बैठ के महसूस कीजिए। आखिरी शेर बहुत अच्छा माशाल्लाह। जो असल शेर था, हिंदू के घर जले तो मुसलमान को दर्द हो, हिंदू के घर जले तो के हिंदू, आइए, हिंदू के घर जले तो मुसलमान को दर्द हो, ऐसी मोहब्बतों को भला आम कीजिए। वाह, दिल खुश हो गया, क्या बात है। और हमारे साथ जुड़े हुए थे मशहूर गजलकार। आखिर इसका मक्ता जो था मैं पूरी वजाहत कर देता हूँ। हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत आपस में फैलाओ, मज़ा तब आएगा, मज़ा तब आएगा। इस शेर को जो मैंने लिखा बहुत काफ़ी गहराई में जाकर के लिखा हमने। हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत आपस में फैलाओ, मज़ा तब आएगा, मज़ा तब आएगा। और करारा तमाचा है उनके लिए जो नफ़रत की बातें करते, जो जलते हैं एक दूसरे से। ओ जलने वालों सुनो, जलते रहो तुम उस आग में, साथ चलेंगे सब हिंदू व मुस्लिम इस समाज में। नफ़रत बोले जो इस हिंद में, नफ़रत बोले जो इस हिंद में, उसके मुंह पे ताला लगाओ, मज़ा तब आएगा, मज़ा तब आएगा। वाह, क्या बात है। जितने भी शेर इन्होंने सुनाए सभी दर्द भरी आवाज़ में हिंदू मुस्लिम सबको एक करने के लिए ये शेर हमारे शमशेर साहब से सुन रहे थे। और चलिए बाकी जो है आपको हमने मिलाया मशहूर कलाकार, मशहूर गज़लकार गुलजार भाई शमशेर साहब और MIM पार्टी के राघोपुर प्रखंड के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह रहमान जी से, और सद्दाम भाई साहब हैं साथ में, सभी से हमने मिलाया। बाकी आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा अपना कमेंट करके अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे DNY न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। We'll be right back.